नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अनुपात समानुपात, जिसको इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। देखो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आज मैं इसी तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूं। बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा। जिसको देखो ये सामने ही दिख रहा है, इसी तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने है तभी इस वीडियो को देखिएगा। चलो ये है, कह रहा है x अनुपात y इक्वल टू 4 अनुपात 5, तो 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y का मान ज्ञात करो। आ गया समझ? अब आपको ध्यान से देखना है, x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 5। ध्यान देना। अब यहाँ इन्हीं वैल्यू को पुट कर देना है, तो मैं पुट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। सॉल्व कर रहा हूँ सीधे। तो x की जगह कितना रखना है 4, यहाँ 4 रखना है क्योंकि x क्या है 4 है, y कितना है 5 है। तो यहाँ क्या रखोगे, x की जगह 4 रखोगे तो 5 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक बार ऐसे ही रख दे रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3। अब y की जगह कितना रखना है 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5 अनुपात यही यहाँ करना है। कैसे? 6 मल्टीप्लाई x की जगह कितना रखना है 4 प्लस 3 और y की जगह कितना रखना है 5। ठीक है, ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन यहीं से समझ लो हो रहा है ये। तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस ये कितना हो जाएगा 15 अनुपात ये 6 की 4 तक करोगे तो 24 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15। समझ गए? जब 20 में से 15 माइनस करोगे 20 माइनस 15 तो 5 अनुपात जब इसको आप करोगे तो जब ऐड करोगे 24 प्लस 15 तो 39। यही आंसर इसका हो जाएगा। इन दोनों का मान क्या होगा 5 अनुपात 39। कन्फर्म हो गया होगा। ऐसे इस पे आ जाओ, a की जगह कितना 6 और b की जगह कितना 5। समझ गए? अब यहीं वैल्यू रख दो। अब मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, समझ गए होंगे इससे। तो a की जगह कितना रखना 6, तो 6 और 5 की मल्टीप्लाई 30 हो जाएगी। समझ गए? प्लस b की जगह कितना रखना 5 और 3 की मल्टीप्लाई b की जगह यहाँ 5 रखोगे तो 3 और 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15। ऐसे ही यहाँ a की जगह कितना रखना 6, तो ये 5 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे 30। अब b की जगह कितना रखना 5, तो ये रखा 5। अब इसको जोड़ोगे 30 और इसको तो 45 अनुपात इसको करोगे तो 25। अब आप कहोगे यहाँ आपने बंद कर दिया ब्रैकेट में। ऐसा कुछ नहीं है, करो मत करो, वो मैं लिखते हुए हो गया तो मैंने कहा चलो कर ही दो। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा आएगा 5। कैसे? 5 से दोनों को डिवाइड, ऐसा कोई नंबर जिससे दोनों को डिवाइड कर सके, जैसे दोनों 2 से 3 से 4 से जिससे भी हो, तो मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ इसको। कैसे? 5 9 जा 45 अनुपात 5 5 जा 25 दोनों से। अब किसी एक नंबर से दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते हो ना, तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कैसे करते हैं इसको। ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे, तीसरे वाले को। अब देखो यहाँ एक p की जगह कितना 2, q की जगह कितना 3। समझ गए? यहाँ रखो, ध्यान से रखना। यहीं कर दे रहा हूँ, इसके इक्वल टू क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। ठीक है, p की जगह कितना रखना 2, ध्यान देना। 2 रखोगे यहाँ तो 2 4 जा 8, ओके माइनस। q की जगह कितना रखना है 3 यहाँ रखना है तो 2 3 जा 6। p की जगह कितना रखना है 2 और 3 पहले से, तो 3 और p की जगह 2 रखोगे तो 6 हो जाएगा। प्लस अब q की जगह 3 रखोगे तो 2 3 जा, q की जगह 3 यहाँ हो जाएगा तो 2 3 जा 6। समझ लेना, 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेगा और 6 और 6 12 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो कितना आ जाएगा 1/6। ये आंसर भी हो सकता है, यह आपका आंसर 1/6 अगर लिखना भी चाहो तो हो सकता है, लेकिन आपको करेक्ट आंसर यही 1/6 हो जाएगा। इसके बाद ये देख लो, अब ध्यान से देखोगे, आप ये कहोगे क्या करना है।
x की जगह कितना दे रखा है 3 और y की जगह दे रखा है 4। आप कहोगे x की इक्वल टू y दे रखा है, ऐसा नहीं है। 3 जब यहाँ जाएगा y यहाँ आएगा तो x की जगह 3, ऐसे मान लो जब इस तरह का आता है तो x की जगह 3 होता है, क्योंकि डीपली समझाऊंगा तो और टॉपिक नया खुल जाएगा। y की जगह 4 है तो x की जगह 3 रखो तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, y की जगह कितना रखना 4 प्लस 4 अनुपात x की जगह कितना रखना 3 और 3 पहले से 3 3 जा 9 माइनस y की जगह कितना रखना है 4 और 2 पहले से 2 और y की जगह 4 रखो तो 2 4 जा 8, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 अनुपात, और 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की आपका बन गया क्वेश्चन का वो पूरा फॉर्मूला। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ आ गया हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।